अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हिना शौकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा टॉपिक 7.2 और स्पेसिफिकली इस लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी, और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे फाइंड करते हैं फॉर एन एलिमेंट, वो भी डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ 3 एग्जाम्पल्स। और वो एग्जाम्पल्स हैं फ्रॉम योर बुक, एग्जाम्पल नंबर 7.1, 7.2 एंड 7.3। सो स्टूडेंट्स, जल्दी से लेते हैं एक क्विक रिकैप। हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 विच इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एंड सो फार इन दिस चैप्टर वी आर डन विद इट्स इंट्रोडक्शन। देन वी स्टार्टेड आवर टॉपिक 7.1 which was related to oxidation and reduction reactions, और उसके बाद हमने स्टार्ट किया है हमारा टॉपिक 7.2 which is oxidation state and rules for assigning oxidation state. In our previous lecture हमने डिटेल में डिस्कस किया कि आखिर ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है और उससे लिखने के लिए डिफरेंट रूल्स क्या हैं। हमने हर रूल को वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स डिस्कस किया है। आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे विच इज गोइंग टू बी द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि किसी कंपाउंड के अंदर, यानी कि किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल या फिर किसी आयन के अंदर, हम कैसे पता चला सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक एलिमेंट की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है या क्या ऑक्सीडेशन नंबर है। और इसे हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से, which is going to be example number 7.1, example number 7.2 and example number 7.3। अगर हम बात करें वैलेंसी की, तो वैलेंसी का वर्ड आपने पहले भी सुन रखा होगा। हमने वैलेंसी इसी बुक में हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस की है। वैलेंसी होती है किसी चीज की कंबाइनिंग कैपेसिटी, और कंबाइनिंग कैपेसिटी होने के साथ साथ वैलेंसी किसी भी एटम या आयन के ऊपर मौजूद उसके अपेरेंट चार्ज को भी कहा जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम वैलेंसी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्योंकि वैलेंसी में भी होंगी दो चीजें, या तो होगा एक नंबर और साथ होगा चार्ज। अब इसे लिखने के लिए बेसिकली होता क्या है, द साइन या फिर चार्ज। चार्ज के लिए हम वर्ड साइन भी यूज कर सकते हैं। सो साइन इज followed by the number। जो भी नंबर है साइन उसके बाद आएगा। सपोज वैलेंसी आप कह रहे हैं कि 2 है लेकिन वो +2 है, तो प्लस पहले नहीं आएगा, प्लस आपको बाद में लिखना है। सो 2+, यानी कि साइन इज फॉलोइंग द नंबर। पहले नंबर लिखेंगे फिर उसका साइन मेंशन करेंगे। लेकिन अगर आप बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की, ऑक्सीडेशन नंबर, सो ऑक्सीडेशन नंबर में भी हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो कोई नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 में से, या फिर होगा साथ एक साइन भी कंपल्सरी। अब ऑक्सीडेशन नंबर्स में साइन के अलावा हमारे पास 0 भी हो सकता है, कि हो सकता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 में हो, और ऑक्सीडेशन किसी होल नंबर में भी हो सकती है। सो ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन अगर हमारे पास नंबर और साइन ये दोनों हमने साथ ही शो करने हैं, तो उसके लिए जो रूल है वो ये होगा कि साइन प्रीसीड्स द नंबर, यानी कि नंबर से पहले उसका साइन आएगा। यानी कि अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे तो उसमें पहले साइन और बाद में उसका नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। सो मुझे उम्मीद है कि आप इस डिफरेंस से अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कहां वैलेंसी की बात हो रही है और कहां ऑक्सीडेशन नंबर की बात हो रही है। तो चलिए अब चलते हैं इस लेक्चर के दूसरे पार्ट की तरफ, विच इज how to find oxidation number of a particular element in a compound। So discuss करते हैं example number 7.1 first। अब statement is find oxidation number of nitrogen in HNO3। ये फॉर्मूला है नाइट्रिक एसिड का।
when the oxidation number of hydrogen is +1 and oxygen is -2. सबसे पहले लिखते हैं हमारा गिवन डेटा. नाउ इस क्वेश्चन में हमें गिवन है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन विच इज +1 और साथ ही साथ हमें पता है ऑक्सीडेशन नंबर फॉर ऑक्सीजन और वो है -2. रिमेंबर दिस इज इन केस ऑफ HNO3. डिफरेंट कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिफरेंट भी हो सकती हैं. फाइंड हमें करना है, हमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3. उसके लिए लगाते हैं क्वेश्चन मार्क. अब चलते हैं हमारे रूल की तरफ. आपको याद होगा कि जब हम पढ़ रहे थे कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं, तो हमने देखा था कि सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर्स, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर्स इज इक्वल टू 0. सारे के सारे ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम 0 के इक्वल आएगा. तो चलिए अब देखते हैं हमारी कैलकुलेशन की तरफ. सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है HNO3 में और फिर हम उसे एक्सपैंड करके लिखेंगे. एज वी नो दैट सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर्स है और HNO3 में सबसे पहले है हमारे पास हाइड्रोजन. सो वी कैन से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इसके गिर्द लगाएंगे ब्रैकेट, फिर आएगा प्लस का साइन. अब हमें करना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड थर्ड थिंग इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन. लेकिन आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ 3 प्रेजेंट है. इसका मतलब जो भी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जो भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ. So, इस तरह ब्रैकेट से पहले आपको वो 3 मेंशन करना है. और चूंकि इट इज इक्वल टू 0, सो लेट्स कीप इट इक्वल टू 0. अब सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे हम इसमें ऑक्सीडेशन नंबर की. वी नो दैट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1. यहां पे साइन मेंशन करना बहुत जरूरी है. सो +1 है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, और अगर बात करें नाइट्रोजन की तो वो हमें फाइंड करना है. सो उसको हम एज इट इज लिख देंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन. और प्लस अब यहां हमें वैल्यू पुट करनी है ऑक्सीजन की, और हमें हमारे गिवन डेटा से पता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इन HNO3 इज -2. अब सिंपल अपने मैथ्स के रूल्स को अप्लाई करेंगे. थोड़ा शॉर्ट करके मैं इसको सिर्फ n से रिप्रेजेंट करूंगी. नाउ प्लस माइनस वुड बी माइनस एंड 3 2 6. अब चूंकि हमें नाइट्रोजन फाइंड करना है तो नाइट्रोजन के साथ मौजूद सारी चीजों को हम इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जा सकते हैं. सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन वुड बी इक्वल टू 0 + 6 - 1. और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा +5. आपको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर लिखते वक्त साइन विल प्रीसीड द नंबर. साइन नंबर से पहले आएगा और साइन का लगाना बहुत जरूरी है. आप अगर इसको मैथ्स के पेपर में सॉल्व कर रहे होते तो आप खाली 5 भी लिखते तो ये गलत नहीं था, क्योंकि मैथ्स में हम जानते हैं कि जहां कोई साइन नहीं होता वहां पे प्लस का साइन है. लेकिन दिस इज केमिस्ट्री, थिंग्स वुड बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स. यू हैव टू मेंशन पॉजिटिव साइन एज वेल, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन टर्म्स ऑफ टेलिंग यू कि गेन और लूज हो रहा है इलेक्ट्रॉन का और वो चीज न्यूट्रल नहीं है. लेट्स डिस्कस नेक्स्ट एग्जाम्पल which is example number 7.2. Statement is calculate the oxidation number of sulfur in H2SO4. H2SO4 is the formula for sulfuric acid. When oxidation number of hydrogen is +1
and oxidation number of oxygen is -2. So सबसे पहले देखते हैं हमारा given data, and given data is we have oxidation number of hydrogen. This is understood कि यहां बात हो रही है सल्फ्यूरिक एसिड की, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड में ही होगा. So oxidation number of hydrogen in sulfuric acid is +1. It is already given in the data. साथ ही साथ हमें पता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, and oxidation number of oxygen is -2, and these oxidation numbers are in H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की बात हो रही. अगर देखें कि what we have to find, so to find में we have to calculate oxidation number of sulfur. सल्फर का सिंबल होता है S, ऑक्सीजन का सिंबल है O, एंड हाइड्रोजन का सिंबल है H. सो ये हमें फाइंड करना है. रूल हमें अच्छे से पता है, H2SO4 एक न्यूट्रल चीज है, तो अगर वो न्यूट्रल है तो इसका क्या मतलब हुआ कि सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स वुड बी इक्वल टू 0. अब इसी रूल के साथ हम इसका सॉल्यूशन करेंगे. So let's start by writing the exact formula. So we know that in H2SO4 हमारे पास है हाइड्रोजन. So सबसे पहले आएगी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन. But the thing is there are 2 atoms of hydrogen. So वही आपको एक ब्रैकेट लगानी है और ब्रैकेट से पहले आएगा 2. Then you will put a plus sign, and now oxidation number of सल्फर. चूंकि सल्फर का एक ही एटम है तो ये इसी तरह आएगा. आप इसकी जगह इसका सिंबल भी लिख सकते हैं. देन प्लस, नाउ नेक्स्ट इज O, which indicates it's oxygen, but there are 4 atoms of oxygen. So 4 लिखेंगे ब्रैकेट से पहले, and in the bracket we will write oxidation number of oxygen, and it would be equal to 0. Next step is very simple. हमें करनी है values put. So 2 और oxidation number of hydrogen हमें given data में पता है it is +1. इसी तरह oxidation number of sulfur ये हमें required है, ये हमने find करना है, and oxidation number of oxygen is -2. अब हम अपने मैथ्स के रूल से इसको सिंपली सॉल्व करेंगे. सो +2 प्लस आई एम जस्ट राइटिंग S फॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर -8, एंड इट वुड बी इक्वल टू 0. अब अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर फाइंड करना है तो इट वुड बी -6 is equal to 0, and for sulfur it is going to be 0 plus 6, which would be equal to +6. Remember, sign will always precede. So हम कह सकते हैं कि oxidation number of sulfur is +6. +6 है sulfur का oxidation number. Let's discuss next example, which is example 7.3. Statement is, find out oxidation number of chlorine in KClO3. This is the formula for potassium chlorate. और हमें given है oxidation number of potassium, which is equal to +1, and oxidation number of oxygen, which is equal to -2. So फिर भी चीजों को streamline करते हैं. Let's write our given data. And given data is oxidation number of potassium is equal to +1, and oxidation number of oxygen is -2. And remember, both are in case of KClO3, which is potassium chlorate. अब देखते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है.
फाइंड हमें करना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन यानी कि Cl। ये हमें फाइंड करना है इन पोटेशियम क्लोरेट। चूंकि पोटेशियम क्लोरेट भी एक न्यूट्रल चीज है, सो हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स वुड बी इक्वल टू 0 है। अब चलते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ, एंड सॉल्यूशन वुड बी स्टार्टिंग विद राइटिंग द फॉर्मूला और फिर हम उसे उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं। वी नो इट्स KClO3। इसका मतलब सबसे पहले आएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम। अब चूंकि पोटेशियम के साथ कुछ भी नहीं है मौजूद सबस्क्रिप्ट में, इसका मतलब पोटेशियम का एक ही एटम है, प्लस एक ही एटम है क्लोरीन का, सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन। इसके गिर्द भी हम ब्रैकेट लगाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन के हैं 3 एटम, सो यू विल राइट 3 फर्स्ट एंड देन यू विल राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ oxygen, and don't forget it is equal to 0. Now we have to put the values. We know that oxidation number of potassium is +1, so लिखेंगे +1. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन हमें फाइंड करना है, उसकी जगह हम सिर्फ क्लोरीन लिख देते हैं, एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2. नाउ +1 प्लस क्लोरीन का तो फाइंड करना है, और ये आएगा -3 2 6 इक्वल टू 0। अब अगर हम इन्हें सॉल्व करते हैं 6 और 1 को, सो +1 -6 इट इज गोइंग टू इक्वल टू -5। सो अगर हमें सिर्फ क्लोरीन को एक साइड पे रखना है, सो 5 वुड गो ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वल साइन और वो हो जाएगा ऐड, सो विच वुड बी इक्वल टू +5। सो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इन पोटेशियम क्लोरेट इज +5, एंड यू कैन इजीली सी दैट दिस इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम द वैलेंसी। क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंट हो सकती है, और यहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। मुझे उम्मीद है कि अब किसी भी किस्म का फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया जाए और आपको उसकी कोई एक मिसिंग वैल्यू पूछ ली जाए तो आप इजीली उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने देखा है कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर, इनमें डिफरेंस क्या है, हम देख के कैसे बता सकते हैं कि ये वैलेंसी लिखी हुई है या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। और साथ ही साथ हमने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस की हैं जिसमें हमने न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल कंपाउंड्स के अंदर देखा है कि अगर किसी भी एलिमेंट का स्पेसिफिकली हमें ऑक्सीडेशन नंबर गिवन नहीं है तो उसे कैसे फाइंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। सो हम अपने आने वाले लेक्चर्स में भी कुछ मज़ीद इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।